लेकिन शहबाज गिल साहब गिरफ़्तार हुए और उनके ऊपर जो मुकदमा है वो उनका मुतनाज़ा बयान है जो उन्होंने एक निजी चैनल को दिया। और उसके अंदर अगर आप उस बयान को, मैं यहाँ चला नहीं सकता ऑब्वियसली, अगर बयान को आप पढ़ लें तो उसमें पूरी पूरी बगावत की दफ़ात जो हैं वो लग गई हुई हैं। और उस बयान के हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज के रैंक्स और ऑफिसर्स को जो है वो ये कहा है कि आप जो हैं वो अपने ज़मीर और पता नहीं किसके मुताबिक फ़ैसला करें। पाकिस्तानी फ़ौज एक सबसे डिसिप्लिन इदारा है इस मुल्क का, और उसकी डिसिप्लिन की बुनियाद ही इस बात पे है कि सीनियर का ऑर्डर जो है उसको अनकंडीशनली जो है फॉलो किया जाता है, और यही दुनिया की हर फ़ौज की बुनियाद है। उसके अंदर अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान फ़ौज के डिसिप्लिन को आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, आप जूनियर ऑफिसर्स को, आप सोल्जर्स को कहेंगे कि आप वेंटेज पॉइंट से किसी एक ख़ास सियासी पार्टी के शऊर से या उसके वेंटेज पॉइंट से आप जो हैं वो फ़ैसलों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें, तो ये तो तमाशा बन जाएगा इस मुल्क में। इस मुल्क की फ़ौज ही सिर्फ तमाशा नहीं बन जाएगी, ये मुल्क पूरा का पूरा तमाशा बन जाएगा। और दुनिया की कोई थकड़ मुल्क के अंदर भी ये ऐसा होता नहीं है, और जहाँ पे होता है फिर वहाँ सिविल वॉर्स होती हैं। तो आज जब इमरान खान साहब आए कौम से ख़िताब करने, तो कहा यह गया था कि इमरान खान साहब इज़हार लाताल्लुकी करेंगे शहबाज गिल साहब के इन बयानात के साथ। ये FIR जो मेरे सामने हैं उनमें मुल्क में इंतशार फैलाने, फ़ौज को कमज़ोर करने, तकसीम करने, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि निजी TV चैनल जो है वो भी इसमें शरीक जुर्म है, उसको भी बीच में मुलविस किया जाए। लेकिन जब आज इमरान खान साहब खिताब करने के लिए आ रहे थे तो कहा ही जा रहा था कि इमरान साहब शहबाज गिल साहब के इस बयान से इजहार लाताल्लुकी करेंगे, जिससे फ़ौज में को प्रोवोक किया गया, फ़ौजियों को एड्रेस किया गया, जो कि मैंडेट नहीं है। एक सिविलियन शख्स जो है वो फ़ौज के ऑफिसर्स को या सोल्जर्स को दुनिया की किसी मुल्क के अंदर नहीं कर सकता एड्रेस, और प्रोवोकेटिव वे में इंसाइट करके तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो ये कहा गया कि जी इमरान साहब आज इज़हार लाताल्लुकी करेंगे, क्योंकि और उसमें ज़्यादा रोल प्ले किया चौधरी परवेज़ इलाही की स्टेटमेंट ने। और वो उन्होंने आज सुबह आके जी कहा कि वो पढ़ गए वो तो इनको शहबाज गिल साहब को, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो मैंने उसको डांटा है शहबाज गिल को, ये तुम किस तरह के बयान देते फिर, ये परवेज़ इलाही साहब कह रहे थे एक चैनल के ऊपर, और PTI का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमने सोचा कि जनाब परवेज़ इलाही साहब इतने बुर्दबार, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला उनके इत्तेहादी, वो भी जब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान है, तहरीक इंसाफ को इससे नुकसान हो रहा है, तहरीक इंसाफ को इससे डिस्टेंस होना चाहिए, तो मैंने जब और ये हवा बनी कि इमरान खान साहब इसकी इज़हार लाताल्लुकी करेंगे शहबाज गिल साहब के इस बयान से, जो फ़ौज के रैंक्स एंड डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ है, फ़ौज को डिवाइड करने की एक कोशिश समझी जा रही है बहुत से लोगों के नज़दीक। लेकिन इमरान साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया, और मुझे था कि वो कि नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये गिल साहब को तो हम बिला वजह तनकीद कर रहे हैं। आप यकीन करें, गिल साहब को जेल में देखना, उनको हथकड़ी में देखना, ये कोई मेरे लिए अच्छा अमर नहीं था। उन्होंने जो काम किया वो किया, लेकिन गवर्नमेंट को जो है वो बगैर हथकड़ी के भी उनको लिया सकती थी। लेकिन एनी हाउ वो उन्होंने जो करना था कर लिया। लेकिन गिल का कसूर नहीं है इसमें। बात यह है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जब से इक़्तिदार से उतरी है, और मैं कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं कर रहा, मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, उनका ईमान की हद तक यह बयानिया है कि वो हक पे हैं, और जो जो उनका साथ नहीं दे रहा वो या ना सिर्फ बातिल है, वो ना सिर्फ जानवर है, वो ना सिर्फ यजीद है, वो पता नहीं क्या कुछ है, वो गद्दार है, वो मीर सादिक है, वो मीर जाफिर। जो इमरान खान के साथ नहीं है अनकंडीशनली, वो कोई एंकर है, वो कोई इदारे का बंदा है, वो कोई अदालत का जज है, वो कोई पॉलिटिशियन है, वो क्योंकि इमरान खान बकौल इमरान खान के हक हैं। जो इमरान खान के साथ नहीं है वो सब बातिल हैं, और वो सब मीर सादिक हैं, वो सब मीर जाफिर हैं। और ख़ास तौर पे मैं तो कोई डिप्लोमेसी नहीं बरत रहा यहाँ पे, इधर से उधर घुमा देते हैं बाद लोग। पाकिस्तानी फ़ौज को टारगेट किया गया है, मीर सादिक, मीर जाफिर, उनको कहा गया है। पाकिस्तान के फ़ौजी इदारों को इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से उतरने के बाद ये सब कुछ किया। तो गिल साहब का कसूर क्या है? गिल साहब तो उसी फ़िलासफ़ी को लेके चल रहे हैं जो कि कायदे ने उनको बताई हुई है, और उसी फ़िलासफ़ी को लेके आज उन्होंने बड़ी अलार्मिंग गुफ्तगू की इमरान साहब ने। उन्होंने अपने आप को मुजीबुर रहमान से तशबीह देते हुए कहा कि बहुत से वर्ड्स में कि उनको मुजीबुर रहमान बनने में मजबूर ना किया जाए। मुजीबुर रहमान साहब को हम जानते हैं कि उन्होंने इंडिया के साथ अलाइंस करके पाकिस्तान को तोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि बंगाल के अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं थी, ग्रीवियंसेस नहीं थी, वो 47 से थी। हमने हिस्ट्री के स्टूडेंट, हमें पता है।
उर्दू का मसला था, लैंग्वेज का मसला था, बंगाली का मसला था, पटसन का मसला था, कैपिटल का मसला था, लेकिन सबको हवा दी थी हिंदुस्तान ने और रॉ ने, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये इमरान खान साहब जो है मेंशन करना भूल गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को तशबीह दे दी अब तो कि जी मैं इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी हूँ, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। उन्होंने उन्होंने नहीं इसको कंडेम किया गिल साहब की सारी बातों को, उन्होंने कहा उल्टा मेरे खिलाफ साजिश हो रही है कि मुझे हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी को फौज से लड़ाया जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने अंजाम भी बता दिया क्या होगा कि अगर पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को फौज के मुकाबले में खड़ा किया गया तो जो अंजाम पाकिस्तान का 71 में हुआ था वो हो जाएगा इधर। उन्होंने ये तो नहीं कहा वो हम करके दम लेंगे, लेकिन वो कह रही है ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। सुन लें ज़रा उन्होंने मुजीबुर रहमान को जब तशबीह देते हुए फरमा रहे थे तो क्या फरमा रहे थे, सुन लें। ये साजिश इतनी खतरनाक है कि अगर एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को अगर आप उसकी फौज के सामने खड़ा कर दें और उनके अंदर इख्तलाफात पैदा कर दें, इससे ज्यादा मुल्क को नुकसान कोई चीज नहीं पहुंचा सकती। मैं 18 साल का भी नहीं था जब मैं ईस्ट पाकिस्तान मैच खेलने गया, तब मुझे पता चला कि वो कितनी नफरत अपनी फौज के अंदर और वो बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी जमात है उसके अंदर फैल चुकी थी। हमारा मुल्क टूट गया। आज वही कोशिश की जा रही है। अब इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह इमरान खान की किरदार कुशी की जाए, क्योंकि एक तरीका पार्टी को ख़त्म करने का या पार्टी को डिस्क्वालीफाई करो वो मुश्किल है, दूसरा है कि इमरान खान के ऊपर किरदार कुशी करो और किसी ना किसी तरह फंसाओ किसी केस में। जो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट बने हैं, जो इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, सबको तोहफे मिलते हैं, आर्मी चीफ को मिलते हैं, सबको मिलते हैं। सारों को इन्वेस्टिगेट करें। बैरूनी अखबार, वेस्टर्न अखबार आप पढ़ें तो वो सारे कह रहे हैं कि कोई डील हुई है पाकिस्तान के ऊपर से, वो ड्रोन जाके उसने अफगानिस्तान में ये ड्रोन अटैक किया है। अगर हम ये कर रहे हैं कि जी थोड़े से पैसे मिल जाएंगे उसे, अभी भी मुझे खतरा है कि अगर हम ये थोड़े से डॉलर्स के लिए उस एजेंडे का हिस्सा भी बन जाए और वो उस एजेंडे से हम फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएं, किसी किस्म के इंतशार में फंस जाए हमारा मुल्क, तो आखिर में हमें माजी से पता है कि फ़ायदा थोड़ा होता है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। मुल्क टूट गया और आज भी वही कोशिश की जा रही है, यानी मुल्क टूट जाएगा, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक। और एक बड़ी ख़तरनाक बात इमरान खान साहब ने आज की है, उन्होंने कहा है कि ये ड्रोन का जो अटैक हुआ था अभी अफगानिस्तान में, हालांकि पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा, हालांकि पाकिस्तान की अफवाज ने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन इमरान खान साहब ने ये कहा है कि कुछ डॉलर्स के एवज़ जो है ये सरजमीन को इस्तेमाल किया गया है, तो ये बहुत बड़ी इम्प्लाइड मीनिंग यही था कि किया गया है। तो अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं इस मुल्क से और उनकी व्हाट इज़ हिज ऑब्जेक्टिव राइट नाउ। इक़्तिदार से उनको मैं मान लेता हूँ निकाला गया, मैं मान लेता हूँ पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस को इक़्तिदार से निकाला जाता है, लेकिन शायद उनके साथ पहली दफ़ा ये हुआ है, तो वो उनका रिएक्शन जो है बहुत आउट ऑफ प्रपोर्शन भी जा रहा है बहुत से लोगों के नज़दीक। लेकिन आज की गुफ्तगू में ना उन्होंने जो है वो अपने आप को लाताल्लुक़ किया गिल साहब के बयानिए से, बल्कि उसको इंडोर्स किया, बल्कि आज उन्होंने मुल्क टूटने की भी नवीद सुना दी है। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ किया गया उनके खिलाफ कार्रवाई, हुआ कानूनी ही क्यों ना हो, तो फिर ये रिजल्ट भी आ सकता है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, फैसल बोडा साहब, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, व्हाट्स योर टेक, कौन साजिश कर रहा है इस मुल्क के खिलाफ, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ को लड़वाने की फ़ौज के साथ? कहीं आप तो नहीं है? देखें, आज इमरान खान साहब ने ये बयान दिया है कि लड़वाने की कोशिश की जा रही है। ये कल जो परसों जो शहबाज गिल साहब ने स्टेटमेंट दी थी एक निजी चैनल पर, जिसमें उन्होंने म्यूटनी के लिए कहा कि जी अपने ऑफिसर्स का ऑर्डर लेने वो हवाला दे रहे थे इस दीन का, वो जिस तरह पीटीआई वाले करते हैं, हर चीज़ में दीन को लेके आते हैं, उसका याद दिला रहे थे ऑफिसर्स को और जवानों को पाकिस्तान की फ़ौज के। उनको कायद-ए-आज़म के मकासद पाकिस्तान बनाने के हवाले से बता रहे थे कि पाकिस्तान क्यों बनाया है, तो वो लाइन ड्रॉ करें। वो ये कह रहे थे कि जब आपका ऑफिसर आपको ऑर्डर दे तो आप ये देखें कि वो सही ऑर्डर है या नहीं है और फिर उसको चैलेंज करें। तो ये म्यूटनी है, इसको मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है किसी भी मुल्क में। ये कोई जमहूरियत से इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपके 100 गिले शिकवे हो सकते हैं इदारे के साथ भी,
तो वो उसका भी एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है जिससे आप बयान करते हैं कि जी हमें ये रिजर्वेशंस हैं। अब जो मसला रहा है, और वो आज भी ये कह रहे थे कि जी, और पीटीआई की लीडरशिप ये कह रही है कि जी नवाज शरीफ भी तो बयान देते थे या मरियम नवाज भी तो कहती थी। हमने हमेशा से ये कहा है, हम जब कहते थे आइन की बालादस्ती, हम ये वजाहत करके कहते थे कि हर इदारे को अपने आइनी बाउंड्रीज में रहना चाहिए। इमरान खान उसके बदले में क्या कह रहे हैं? जब से वो निकले हैं वो कह रहे हैं कि जी नहीं, आप न्यूट्रल ना हो। न्यूट्रल का मतलब ये है कि जो आपकी हदूद हैं जो तयन की गई हैं आइन में, उसका आप ख्याल ना करें, आप उसको क्रॉस करें क्योंकि आपका दीनी फरीज़ा है। और वो पता नहीं कब्र का हवाला भी देते हैं और आखिरत का भी हवाला देते हैं कि जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे। अब ये तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही एक अजीब डिगर पर चला दिया है पाकिस्तान के अवाम को, और इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। भाई अगर आप बड़ी जमात हैं तो आप पॉलिटिकल बैटल करें। अगर आप समझते उन्होंने हैं रेफरेंस कि दिया आपके है साथ शेख जाती मुजीबुर होती रहमान का, NGM उन्होंने में- कहा मुल्क टूट गया था, आज वही कोशिश की जा रही है मुल्क तोड़ने की, क्योंकि इमरान खान साहब पॉपुलर तरीन पार्टी है, जिस तरह शेख मुजीब की अवामी लीग थी, और जिस तरह अगर यानी कहने का मतलब उनका ये एम्प्लाइड मीनिंग जो किसी अंधे को भी समझ आ रहा है कि अगर उनको दीवार से लगाया गया तो ये खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खा कि मुल्क दोबारा भी टूट सकता है। देखिए अगेन गलत रेफरेंसिंग है कि शेख मुजीब के हवाले से डराने की कोशिश की जा रही है कि शेख मुजीब पर अगरतला साजिश का केस था जिसमें उनको गद्दारी का इल्ज़ाम था। किसी ने भी चैलेंज नहीं किया था कि शेख मुजीबुर रहमान पॉपुलर नहीं है। क्या आज तक पिछले 50 साल में किसी ने ये क्वेश्चन रेज किया कि शेख मुजीब तो पॉपुलर इतने नहीं थे? सो पॉपुलैरिटी एक तरफ होती है, हिटलर सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, इसमें किसी ने आज तक क्वेश्चन रेज नहीं किया कि हिटलर क्या पॉपुलर था या नहीं था। लेकिन क्या वो दुनिया के अमन के लिए सही कर रहा था, ये नहीं कर रहा था? नहीं कर रहा था, उसने तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। सो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जब पाकिस्तान की फ़ौज ने आर्मी ऑपरेशन किया था ईस्ट पाकिस्तान में Right. 26 मार्च सन 71 को, तो वो एक रिएक्शन के तौर पर किया था। सर हम वो उसकी इसलिए डिटेल में तो नहीं किया था जाते कि वो पॉपुलर नहीं मैं है, तो ये और कह रहा हूँ इसलिए कि उन्होंने जो इमरान साहब ने जो मेरिट बयान किया है, मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि आप अगर तो जुबैर साहब आपकी गवर्नमेंट फौज को और इमरान खान साहब को लड़वाने की कोशिश कर रही है, तो उन्होंने बता दिया है कि फिर इस मुल्क का हाल 71 जैसा होगा, खुदा ना खास्ता। आप ये कोशिश ना करें अगर आप कर रहे हैं। नहीं, हमें क्या शौक है, हम क्यों लड़वाने की कोशिश करेंगे? अच्छा, आपको कोई शौक नहीं। वाटा साहब मुझे ये बताइए कि मुझे आपके पॉइंट ऑफ व्यू जितना मैं जानता हूँ, मुझे पता है आप बहुत प्रो पाकिस्तानी भी हैं, प्रो फौज भी, जिस तरह हम सबको पाकिस्तानियों को होना चाहिए। ये क्या हो रहा है पिछले 4 माह से? आज आप बड़े से बाद प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। ये गिल साहब तो वही कर रहे हैं जो इमरान साहब की सोच है, और वो इमरान साहब की सोच ये है कि हकीकी आज़ादी हर एक को पसंद है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आप पाकिस्तानी फ़ौज को मीर सादिक, मीर जाफ़र, गद्दार, जानवर, डॉलर्स के आगे, पता नहीं आज उन्होंने ड्रोन का भी कह दिया कि डॉलर्स के आगे। सबको पता है जब ड्रोन किसकी परमिशन से आ सकता है, अगर ये बात सच है, हालांकि ये बात सच नहीं है। वजारत खारजा ने भी उसको तरदीद की है, अमेरिका ने भी की है, पाकिस्तानी फौज ने भी की है। इमरान खान साहब ये प्रवोक करने पर लगे हुए हैं कि नहीं, ये पाकिस्तान से ड्रोन आया, ये डॉलर लिए गए। तो जहाँ पे ड्रोन गिरा है या जिनको मारा गया, अब आप क्या चाहते हैं इमरान खान साहब? वो रिएक्शन में अब बंदूक उठाएं पाकिस्तान के खिलाफ? दिस एग्जैक्टली व्हाट यू वांट? बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब। मेरी आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? क्योंकि यहाँ थोड़ी की प्रॉब्लम थी ऑडियो की। सर बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज़ फैसल भाई। अच्छा देखिए कामरान शाह साहब, एक तो बड़े अदब से मुझे ना कोई लेक्चर दे ना कोई भाषण दे कि मुझे अपनी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आज जो तकरीरें अपोजिशन पार्टी की बोर्ड हुकूमतों की तरफ से हो रही है, तो मैं फिर इंसाइटमेंट के ऊपर वो भी याद दिला दूँ जो नवाज शरीफ ने किया था, उसका क्या हुआ? जो मरियम नवाज ने इदारों के नाम लेके किए, उस पर क्या हुआ? अयाज सादिक ने जो बातें तकरीर में की, उस वक्त क्या हुआ? ख्वाजा आसिफ ने जब कहा तब क्या हुआ? उस वक्त क्यों नहीं कुछ हुआ? और क्या हो रहा है और क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2, अगर तो इस चीज को आप लोगों ने डिस्कस नहीं करवा रहा इन लोगों से, तो एक सेपरेट डिबेट हो गई। तीसरी चीज ये कि ये लार्जर इस इशू का जो लार्जर पर्सपेक्टिव है, वो बड़ा सीधा सा पर्सपेक्टिव ये है कि जो साजिश, जो लोग या जो गलतियां हो गई, ना वो दोहराई जाएंगी ना हम दोहराने देंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो 12 बजे रात को काम करते हैं, जिनकी अभी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, वो दिन के 12 बजे काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए और हम सब के लिए।
तीसरी चीज़ ये कि इमरान खान सिर्फ कहने को मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है। अगर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी ना होते तो वो नवाज शरीफ या मरीम नवाज की तरह अपने इदारों के बारे में बहुत कुछ खुल के बोलते, तो वो भी नहीं आपने सुना कभी भी। ना इमरान खान की सियासत में कभी हमें इजाज़त है कि हम पाकिस्तान के किसी इदारे को जायज़ नाजायज़ टेक ऑन करें जिससे नुकसान पाकिस्तान को एज अ पाकिस्तान एज अ कंट्री को, तो वो भी नहीं है। ना हमारी मंशा है, ना हमारी कोशिश है, ना हमारी इजाज़त है, ना हम इंटेंशनली ये बात कर सकते हैं। अगर किसी ने अपने वे में कोई बात कर दी है तो फिर उसके जुर्म के साथ उन मुजरिमों को भी साथ लें, उनको भी गिरबान में सड़क पे घसीटे जिन्होंने नाम ले लेके इदारों को बदनाम किया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्टों पे हमले किए, जिन्होंने जनरलों के नाम लिए, जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के नाम लिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, मरियम फैसल नवाज, साहब। अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, ये सब लोगों को आप ले ग्राउंड के अंदर। नंबर 3 आखिरी कामरान साहब, जी जी जी, जो 12 बजे वाले लोग हैं उसमें हमारा तकिया, हमारा भरोसा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। उसकी जिंदा मिसाल मैं हूँ। मुराद अली शाह का केस कुछ था, सादिया अब्बासी खकार अब्बासी के बहन का केस कुछ था, उनको कुछ और रिलीफ दिया गया इलेक्शन कमीशन से और हाई कोर्टों से, और मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम बना दिया गया जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। तो आप अगर इस तरह बेइंसाफी करेंगे और प्लेइंग टू द गैलरी खेलेंगे और सबूत कुछ कहेंगे और आप सोशल मीडिया के बेसिस पे अपने फैसले करेंगे, वो नाजायज होगा और एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सर इसमें मैं आता हम लोग ना अहलियत पे आता हूं मैं, फैसल भाई इसमें मैं आता हूं। अब एक आपसे सवाल है, सियासतदान है कामरान शाहिद साहब जी बिल्कुल ठीक। एक तो मुझे देखे आपका सुनना बड़ा अच्छा लगता है, बड़े जोश से बोलते हैं आप, और यही बात होनी चाहिए प्रोग्राम के अंदर भी। फैसल भाई लेकिन सवाल ये है, सिर्फ ये बता दीजिए कि 2 सवाल के जवाब आपने देने। एक तो ये कि शहबाज गिल साहब ने जो गुफ्तगू की वो अपने तरीके से गुफ्तगू नहीं बनती। मेरा नहीं ख्याल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये गुफ्तगू रिपीट करके कहें कि ये बात सही है जो उन्होंने कही, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको इंडोर्स कर पाएंगे, क्योंकि जब एक सांस से आप कह रहे हैं कि फौज के साथ आपका ताल्लुक जो है उसे कोई चैलेंज ना करे, आप कहना चाह रहे हैं कि आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक है और हर पाकिस्तानी का होना चाहिए उस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अहम सवाल ये है कि जब बात आ रही है कि इमरान खान साहब ने क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ और किस किस तरह पाकिस्तानी फ़ौज के मुतल्लिक, और जिस तरह शोहदा पे ट्रोल किए गए और जिस तरह सोशल मीडिया पे वो आया, फिर तहरीक इंसाफ के लोग भी आए, इमरान साहब ने उस पर भी तनकीद दी कि उसकी मजम्मत नहीं की, ये तमाम चीज़ें प्रेसिडेंट पाकिस्तान के साथ जो हुआ जनाजे को लेके, ये तमाम चीज़ें एक जगह पे। उसके बाद जब आप मुझे नवाज शरीफ साहब का सुना रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ये कर दिया, तो आपको याद होगा फैसल भाई, आपने और मैंने, हम सब ने मिलकर उसे कंडेम किया था और उन पर पाबंदी लगा दी, पाकिस्तान में वो लाइव ब्रॉडकास्ट कर ही नहीं सकते। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए नवाज शरीफ भी तो मौजूद है जिन्होंने गलत काम किया, तो फिर दोनों ही गलती पे हो गए, तो फिर इन पे ही पाबंदी लगा दें और ये उसी किश्ती के सवार हो गए। आप ये कह रहे हैं सर? नहीं कामरान साहब, नहीं कामरान साहब, मेरा बिल्कुल देखिए कामरान साहब, एक तो ये कि इमरान खान साहब की तरफ देखिए, एंकर हो, पॉलिटिशियन हो, फौजी हो, जज हो, कारोबारी हो, दुनिया का कोई भी शख्स हो, मेरा बाप हो, अगर गलत कोई करेगा तो खुल के उंगली उठा के बात की जाएगी। कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं है। नंबर 1, इसमें बड़ी क्लैरिटी रखे, हम इंसान हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं, बंदों के आगे हमें झुकने और डरने की ज़रूरत नहीं। नंबर 2 ये कि अगर तो ये इंपॉर्टेंट हुकूमत ये चाह रही है, जो इनके तर्ज सियासत है कि हम इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी या हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाएंगे, ना ये होगा, ना ये हम होने देंगे, ना ये हम करना चाहते हैं। नंबर 1 बड़ी क्लैरिटी से मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 3 ये कोशिशें बहुत हो रही है, बहुत हर तरीके से हो रही है। और जहाँ तक शोहदा की आपने बात की, शोहदा में मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, आपके घर में कोई गया या शहीदों में कोई गया, शोहदा जो इस दुनिया में नहीं है उनकी हम इज़्ज़त करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। और अगर आप इस पर्टिकुलर केस की या अदरवाइज भी बात करें, जनरल सरफराज के साथ जो बाकी दीगर लोगों की शहादत हुई, मैं क्योंकि ज़ाती तौर पर उनको एज मिनिस्टर जानता था, वज़ीर आज़म हाउस में मैंने बहुत दफ़ा उनसे मुलाकात की ब्रीफिंग्स में, वो एक बहुत ही नेक, नहायत ही ईमानदार और एक बहुत बड़ा और एक अच्छा इंसान था। नॉट बिकॉज कि वो जनरल था, वो एक बहुत अच्छा इंसान था। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उसके साथ जितने लोग हैं उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन वो बहुत ही अच्छा। गिल साहब सही गिरफ्तार हुए आपके ख्याल में? गिल साहब पे केस ठीक है आपके ख्याल में या ठीक नहीं है? देखिए कामरान शाहिद साहब, जो तरीके कार अपनाया गया कि गाड़ी से तोड़ दी, घसीट दिया, यही राशिद के साथ गवर्नमेंट ने किया और यही उसके साथ किया। सर मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा वो ठीक कहा है, जो उन्होंने पाकिस्तान के फौजियों को कहा है कि आप हुक्म ना माने, ऑफिसर्स का अपना शऊर यूज करें, वो ठीक है?
या आप अलाउ करते हैं देखिए, पाकिस्तान? कामराज फैसल भाई, एक साहब- मिनट, जब आज मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बकौल आपके, और मानता हूं पॉपुलर तरीन पार्टी, इस चीज को इंडोर्स कर रही है इनडायरेक्टली, इमरान खान साहब ने आज कुछ नहीं कहा, इजहार ला ताल्लुकी भी नहीं की, शहबाज गिल के उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं डिसोन करता हूं इस बयान को, आपके इत्तेहादी परवेज इलाही साहब ने, सुन लें जरा परवेज इलाही ने क्या कहा, लेकिन आप उसको ऑन करें। आज इस मुल्क के अंदर अगर ये ट्रेंड पड़ जाए कि हर बंदा उठ के जो है वो हर बंदा उठ के जो है पाकिस्तानी फौज के जवानों को मुखातिब हो जाए, ये नाके पे कैंट पे खड़े फौजी में जाते जाते कह दूं कि भाई आपने अपने ऑफिसर की बात नहीं सुननी, आपने तो हक और उसकी बात सुननी है, और साथ ये भी बता दूं कि हक सिर्फ इमरान खान है। तो उसके बाद तो सर इस मुल्क में नारकी है, मैं बार बार कहता रहूंगा तो कभी तो दिमाग पलट सकता है किसी का भी। तो आप यहाँ पे या तो ये चाहते हैं, लेकिन अपने इत्तेहादी की बात सुन लें, आपने फिर या तो वो भी गलत है, या पंजाब के अंदर आपने उनको सीएम बनाया हुआ है, या फिर वो भी नहीं, इतना भी नहीं कह सके जो इन्होंने कहा। सुनवा दें जी। ठीक है, अगर उसने इदारों के खिलाफ बात की है, मैंने बड़ा उसमें डांटा है कि ये बड़ी बुरी बात है, और मैंने खुद बयान दिया है, मैं आपको वो क्लिप भी भेज देता हूँ कि मैंने खुद बयान दिया है, और खान साहब का खुद बयान है फौज के हक में कि ये पाकिस्तान की फौज है, और जो इसके खिलाफ करता है वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, रहनुमाओं को इस बयान से अपने आप को डिस्टेंट करना चाहिए, इससे फासला इख्तियार करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैंने उसके खिलाफ बयान दिया है। मैंने कहा आप कौन होते हैं हमारी वो पॉलिसी को कहने वाले और ये करने वाले, और इसका नुकसान हुआ है, इसका फायदा नहीं है। ये हमारे अदारे हैं, ऑनरेबल अदारे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें हाई कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, और फौज पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है उसके खिलाफ बयान दी है। अकल है तुम्हारे? जी, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बयान दिया है, लेकिन उसको आप भी कंडेम नहीं कर रहे फैसल भाई, और इमरान खान साहब ने भी नहीं किया। कामराज शाहिद साहब देखिए, एक तो मेरी आपसे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, तो मेरी बड़ी क्लैरिटी, अगर इमरान खान साहब ने ये बात कही होती तो मैं उसका जवाब भी देता, उनके बिहार पे बात भी करता, लेकिन मैं गिल की ज़ाती राय को पार्टी लाइन समझ के उसको डिफेंड करूं, तो गिल मेरा लीडर नहीं है, मेरा लीडर इमरान खान है, तो गिल की बात मेरे लिए वेरी वेल सेड। अब उसके आखिरी सवाल से पहले भट्टी साहब के पास जाऊं तो सर, लेकिन आपको आप देखें, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं, आप कहते हैं हम गुलाम नहीं हैं, यानी पार्टी के अंदर भी गुलाम नहीं होते, तो सवाल पूछ रहे तो आप भी अपनी पार्टी के चेयरमैन से पूछ सकते हैं ना, गुलाम तो कोई नहीं। आपका राय क्या है? क्या इमरान खान साहब को आज जिस तरह परवेज इलाही साहब ने इज़हार ला ताल्लुकी की, ये नहीं कि उनकी वजह से, अपने तौर पे करनी चाहिए थी? आपकी राय में चेयरमैन साहब करनी चाहिए थी, या ठीक है, इट्स ओके, बिजनेस एज यूजुअल? देखिए कामरान शाहिद साहब, फिर मैं आपको वहीं पे लेके आऊँगा कि अगर गिल ने कोई ऐसी बात की है तो किसी के लिए भी उसकी रेलेवेंस क्यों इतनी बन गई, मुझे समझ नहीं आता। देखिए, अगर मैं कोई बात कर देता हूँ, फवाद चौधरी कोई बात कर देता है, तो हमारी 15-15 साल 20-20 साल की सर चीफ ऑफ स्टाफ है इमरान खान साहब के, वाडा भाई, अगर आप होते मुझे ज्यादा, वो चीफ ऑफ स्टाफ है ना जी, कामराज शाहिद साहब, नहीं जी जी जी, आपसे बात हो रही है, कामराज शाहिद साहब, आपसे बात हो रही है सर। देखिए कामराज शाहिद साहब, मेरी गुजारिश आपसे ये कि अगर आपका स्टाफ कोई बात कह देता है, उसके वजन में और आपके वजन में बड़ा फर्क है, ये हमेशा याद रखिएगा। कामराज शाहिद के मुंह से निकली हुई बात बहुत वजनी है, और आपके स्टाफ के मुंह से बात निकली हुई का कोई वजन नहीं है, ठीक है जी। तो मैं बड़ा क्लियर हूँ। नंबर 2 ये कि इमरान खान साहब इस मुल्क को चला चुके हैं, वजीर आज़म रह चुके हैं, बहुत कुछ जानते हैं, और आज मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मुझे ये जस्टिफाई करना पड़ता है कि क्या मुझे अपनी फौज से इतराम या प्यार नहीं है, वो जो शहादतें दे रहे हैं उनका मुझे प्यार नहीं है, उनका इतराम नहीं है सर, ये मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। मुझे मैं जिस वक्त पार्टी में आया तो था या मैंने पूछ पॉलिटिक्स भी स्टार्ट नहीं की, हमने अपनी फौज और अपनी पुलिस को अपने गले लगाया। मैंने शुरू में कहा, अपने से कोई अलग फैसल नहीं भाई, समझा। मैंने आपका तारुफ कराते हुए कहा कि लेकिन आपका आज जो मुझे ताल्लुक है, जुबैर साहब आज जुबैर साहब भी मुझे लेक्चर दे रहे हैं। जुबैर साहब इनके लेक्चर को छोड़े आप सर, ये पूरी पाकिस्तानी कौम का सवाल है फैसल भाई, ये इनका सवाल नहीं। जब इन्होंने इस तरह की बातें की थी, इन पे हमने पाबंदी लगवा दी थी, नवाज शरीफ साहब पे, वो इल्ताफ हुसैन ने जब बात की थी, एक मिनट कामराज शाहिद साहब, एक मिनट कामराज शाहिद साहब, पाबंदी लगी थी मुजरिम होने पे पाबंदी लगी है। की थी ना उन्होंने सर, स्पीचेस की थी, स्पीचेस नहीं सर, जब कोर्ट ने भी एक चीज कर दी। चले मैं दोबारा आता हूं आपके पास, फैसल भाई दोबारा सवाल आपसे ये है जी, कामराज साहब, मेरा सर एक सवाल आपसे सर, जी जी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, तहरीक इंसाफ, इमरान खान,
क्या हम सबसे बड़ा शहबाज गिल हो गया है कि हम उसकी बात को इतनी रेलेवेंस दे रहे हैं? सर नहीं, ये बात डिबेट नहीं हो है। रही है। फैसल भाई मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, नहीं ना। मैं आपको ऑनेस्ट एक बात बताऊं, बात ये नहीं है, बात ये हो रही है, चलें आप जब भट्टी साहब से मेरा सवाल सुनेंगे ना, फिर आपको दोबारा भी आना है और जुबैर साहब के बाद आपको समझ आ जाएगी कि बात क्या चल रही है। बात ये परसेप्शन है भट्टी साहब कि शहबाज, जैसे मैंने शुरू में कहा, शहबाज गिल साहब का कोई कसूर नहीं है। मसला ये है कि इवन फैसल वाडा साहब जो हैं, अगर वो कोई बयान ऐसा दे देते हैं जो कि इतना इतना सेंसिटिव बयान हो अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, और उसके बाद ना उनकी तंबीह करे पार्टी चेयरमैन, ना उससे इजहार लाताल्लुकी करे, इसको क्या समझा जाएगा भट्टी साहब? और दूसरा, इस बयान के मुतालिक आपकी क्या राय है? और तीसरा, क्या इमरान खान साहब जो शेख मुजीब साहब का भी रेफरेंस दे रहे हैं और जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान को लड़वाने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह उन्होंने आज फिर ड्रोन को लेके कह दिया कि डॉलरों के एवज बिक रहे हैं हम, तो सर ये किस तरफ तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड कर रही है इस वक्त? भट्टी साहब, दो तीन बातें हैं कामरान भाई। पहली बात तो ये ना, आपने कहा कि मुल्क तमाशा बन जाएगा। मुल्क तमाशा बन जाएगा नहीं, मुल्क तमाशा बन चुका है। बिल्कुल सही। हम तमाशा बन चुके हैं। यहाँ सियासत तमाशा बन चुकी है, यहाँ जमहूरियत तमाशा बन चुकी है। एक तमाशा लगा हुआ है, और वो इफ्तिखार आरिफ साहब का शेर नहीं है कि बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा, मेरे महबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। और बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा। अब इन सारे लोगों को, A to Z लोगों को खौफ खुदा करना चाहिए कि आपको किस लिए वोट मिलते हैं, आपको किस लिए आप पर ट्रस्ट करती है। हमारे मसाइल हल करने के लिए अच्छा स्कूल नहीं, अच्छा अस्पताल नहीं, मईशत का हाल, मुल्क दिवालिया, गरीब रुल गया है, सैलाब में डूबे पड़े हैं, कराची डूबा पड़ा है, कुछ हमारे पास नहीं। बाहर की दुनिया में हम कशकोलिस्तान हैं, और हम क्या करते जा रहे हैं, किन चक्रों में पड़े हुए हैं, कब तक करेंगे। दूसरी बात है कि जो कुछ हो रहा है मुल्क में, इसे देख के दुख होता है। मुझे कोई चैनल बंद हो, मुझे दुख होता है। किसी साफ़ी के खिलाफ FIR हो, मुकदमा हो, मुझे दुख होता है। किसी को गिरफ्तार किया जाए, दुख होता है। किसी को हथकड़ी में देखूं, दुख होता है। शहबाज गिल को देख के दुख हुआ, और किसी को मारा पीटा जाए, दुख होता है। लेकिन पहले दिन से मैं एक बात कह रहा था कि आप इदारों पर तनकीद करें, तजलील ना करें, बेइज्जती ना करें। हर इदारे की एक रेड लाइन होती है, वो रेड लाइन अबूर ना करें। आज़ादी इज़हार राय आपका हक है, मगर क्या आज़ादी इज़हार राय आपको ये सिखाता है कि आप आर्मी चीफ को मीर जाफ़र और मीर सादक कह दें? क्या आप आज़ादी इज़हार राय ये सिखाता है कि आप न्यूट्रल गाली बना दें? क्या आपको, हालांकि मैं इमरान खान साहब के बयान 3-4 मुझे याद आ रहे हैं, फ़ौज मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ौज मुल्क की शाहरग है, फ़ौज पर तनकीद गद्दारी है। ये तब की बात है जब नवाज शरीफ और PDM तनकीद कर रही थी। जनरल बाजवा न्यूट्रल हैं, डेमोक्रेट हैं, इसलिए पसंद हैं। फ़ौज की मदद ना होती तो मैं अपने बहुत सारे काम ना कर पाता। फ़ौज की कुर्बानियों को सलाम। तो सर फिर ये अब हुआ क्या? फ़ौज क्या है? अब क्या हुआ भट्टी साहब, इनको इमरान खान साहब को? आज झूठ, आज गटर मुहिम, झूठी मुहिम, प्रोपेगेंडा के खिलाफ मुहिम हमारे टीवी चैनलों पर, हमारे टीवी चैनलों पर कामरान भाई होता है कि जनरल बाजवा के बेल्जियम में जागीरें हैं। खुदा का खौफ करो यार, ये बैठे हुए सारे। जनरल कियानी ने ऑस्ट्रेलिया में जजीरा खरीद लिया, खुदा का खौफ करो, ये पिंडी में बैठे हुए जनरल कियानी। अच्छा, फिर उसके बाद आप आज तहरीक इंसाफ, जो सही कह रहे हैं इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, पॉपुलर तरीन है। लेकिन इमरान खान साहब, आप पता है वो भारत में क्या खुशियां मनाई जा रही हैं? आपने कहा शहबाज शरीफ आया तो इसराइल और भारत में खुशियां मनाई गई। जब आप फौज पर चढ़ाई कर रहे हैं तो भारत में वो कह रहे हैं कि हम जो अरबों लगा कर नहीं काम कर सके, वो वहाँ मुफ्त हो रहा है। कभी कहीं होया है? कहीं होया है? अब फैसल भाई ने कहा कि शोदा कहीं हुआ है? कहीं किस इंडिया, इसराइल, अमेरिका, बड़े से बड़े हमारे दुश्मन को ये कभी उसने ये जुर्रत की है कि हमारे शहीदों का मजाक उड़ाया जाए, बेतुकीरी की जाए? जरा पूछें आरिफ अलवी साहब क्यों नहीं जनाजे पे जा सके? सदर पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान जनाजे पे नहीं जा सके, क्यों नहीं जा सके? आप और फिर शहबाज गिल साहब ने, भाई हैं, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे, उन्होंने क्या फरमाया कि कवालदार से ब्रिगेडियर तक जो रैंक एंड फाइल हैं वो हमारे साथ हैं, ऊपर चंद खिलाफ हैं। नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर आपने अंधी तकलीफ की तो आप गद्दारी के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे। ये सवाल उठाया उन्होंने। यार पाकिस्तान के फौजी को आप ये एड्रेस कर रहे हैं
मतलब दैट इज, ये तो मैं अपनी इस सारी जिंदगी के अंदर पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी ने एड्रेस किया। और मैं अगेन ये बात कह रहा हूं, फैसल भाई माने या ना माने, जब इमरान खान साहब ने माइंड बना दिया है अपनी पार्टी का, जैसे आप फरमा रहे मीर जाफर मीर सादिक जब कहा जाएगा फौजी क़यादत को, तो चीफ ऑफ स्टाफ ने यही बोलना है जो बोला। उनका कसूर क्या है? मुझे तो शहबाज गिल का कसूर ही समझ नहीं आ रहा। वो तो मासूम है इस सारे मामले में। वो तो बिल्कुल उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये सवाल तो इमरान खान साहब से होना चाहिए भाई, शहबाज गिल साहब आप किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को? ये सब शहबाज गिल साहब, ये शहबाज गिल साहब के अकेले की बात नहीं, ये एक तसलसल है। मैं पहले दिन कह रहा था कि ये जो नीचे पीडीएम वाले हैं, नीचे मुस्लिम लीग नून वाले हैं, नीचे पीपल्स पार्टी वाले हैं, नीचे मौलाना साहब के बंदे हैं, ये खुद से बयान नहीं देते आर्मी के खिलाफ। ये ऊपर से एक पूरा फुल स्टॉप कामा तय करके होता है। ये पूरा तसलसल है। जब आपका पार्टी का कायद, जो हमारा भी फेवरेट है, तब्दीली सिंबल है, वो जब मेरे आर्मी चीफ को, अपने आर्मी चीफ को मीर जाफर मीर सादक कहेगा, तो नीचे वाले क्या कहेंगे? गालियां देंगे, और गालियां दी जा रही हैं। और फिर दूसरी बात है कि क्या ये समझते क्या फौज तकसीम हो जाएगी? खुदा के लिए यार, ये आखिरी है ये हमारी पनाहगाह, अदलिया, आज़ाद अदलिया और ये फौज दो रह गए हैं। और क्या करना, क्या इसको करके तकसीम क्या करोगे? फिर आगे आ जाए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता जो बनी गाला से एक ऑडियो लीक हुई थी कि हर किसी को गद्दारी से लिंक करते जाओ, छोड़ दीजिए, वो गलत भी होगी जैसे भी होगी। लेकिन अब कब तक? इमरान खान साहब, आज सोचना चाहिए कि आपको अल्लाह ने, निकल के इतने पॉपुलर हुए, आपने 20 में से 15 सीटें जीती और आप इस वक्त नंबर 1 है। लेकिन आप थोड़े से तो रुके ना, कहीं तो रुके ना। जो फैसला हक में ना है उसके भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। बड़ा अहम सवाल है ये जो मैं जुबैर साहब के लिए छोड़े जा रहा हूं ब्रेक पे, और वो सवाल ये है बेसिकली कि एक तो इमरान खान साहब ने हल पेश कर दिया है फ्री एंड फेयर फॉर इलेक्शन का, क्या वो इस बारे में सोच रहे हैं? और दूसरा ये है कि ये जो साजिश हो रही है इमरान खान साहब को लड़वाने की या तहरीक इंसाफ को, इस बारे में उनका क्या ख्याल है? क्योंकि उल्टा ये कह रहे राना सनाउल्लाह साहब की साजिश जो हुई थी, इसमें इमरान खान साहब ने ब्रीफ किया। इनके पास क्या सबूत है इस बात का कि शहबाज गिल साहब ये सारी बातें बोले? और ये बातें, मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि ये बातें ऐसी नहीं है जो दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो एक्सेप्ट की जाए। एक ब्रेक लूँगा जी। जुबैर साहब, इमरान खान साहब, टू बी फेयर टू हिम, जो उन्होंने एनालिसिस किया उसमें एक साजिश जो आप लोग कर रहे हैं, एक तो ये कि उनको टेक्निकली नाअहल करने की कोशिश कर रहे हैं आप, वो कह रहे हैं वो तो होगी नहीं। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग उनके खिलाफ कोई किरदार कुशी की मुहिम चलाने लगे हैं। तो सर, ये इस बारे में रोशनी डालिए है कि आपका कोई ऐसा भी प्लान चल रहा है इमरान खान की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इलेक्शन कराने के बजाय ये दो काम करने जा रहे हैं आप, जो कि नहायत नामुनासिब है? मेरा ख्याल है इमरान खान पब्लिकली, चाहे फैसल वाडा माने या ना माने, या इमरान खान माने या ना माने, ये कई उनसे बहुत बड़े बड़े ब्लडर्स हो गए हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जब आप पंजाब का इलेक्शन जीत गए थे इतनी वाज़े अक्सरियत से, और आप को किसी न किसी वजह से, जो हम वो फ़ैसला नहीं मानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, लेकिन आपको पंजाब की हुकूमत भी मिल गई, अभी थोड़ा सा जहन यूज़ करना था कि यहाँ से आगे हम कैसे चलेंगे और प्रेशर कैसे बिल्डअप करेंगे जनरल इलेक्शंस के लिए। उसको छोड़ के अगर आप फिर फ़ौज के पीछे पड़ गए और अपने आप को इतने बुरे सिचुएशन में डाल दिया, देखिए ना, कोई भी, मुझे एक फ़ौजी हाजिर सर्विस रिटायर्ड कोई भी नहीं इस चीज़ से एग्री करेगा, बिकॉज इंस्टीट्यूशन तो चलते ही डिसिप्लिन पर है, इंस्टीट्यूशन तो चलते ही इस पर है कि ऑर्डर्स जो आपको मिलते हैं जूनियर ऑफिसर को, फिर नीचे नीचे नीचे, तो वो उसको ये क्वेश्चन नहीं करता कि जी ये हम जंग करने जा रहे हैं, इसकी लॉजिक क्या है, या हम ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, इसकी लॉजिक क्या है। मुझे और आपको उससे डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन दिस इज़ द वे द इंस्टीट्यूशन वर्क्स। इनफैक्ट ऑल इंस्टीट्यूशंस वर्क। इवन आपके इदारे में ये नहीं हो सकता कि जी रोज़ क्वेश्चन कर दे कोई जूनियर उठा के अपने सीनियर को कि जी ये क्यों कर रहे हैं, सो ऑन। यहाँ तो क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन फौज, दुनिया की हर फौज के अंदर डिसिप्लिन की बुनियाद ही ये है, क्योंकि आपने अपनी जान देनी है ना। अब एक सीनियर जो है, यहाँ पे तो हम जान नहीं दे रहे ना। फौज का डिसिप्लिन तो इसलिए इतना एक्सेप्शनल है क्योंकि आपने अपनी जान देनी है। अब आप सीनियर के साथ सोचने बैठ जाए कि जी ये तो जिहाद है या जिहाद नहीं है, ये तो फलाह पार्टी के लीडर को सूट कर रहा है कि सूट नहीं कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है। मतलब ये, हाँ जी जी कामरान, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जब पॉलिटिकल फील्ड में पजीराई मिली भी
तो फिर आप इतने बड़े ब्लंडर्स क्यों कर रहे हैं? एक तो मुझे सबसे पहले शहबाज गिल का जो चीफ ऑफ स्टाफ उनको मुकर्रर किया गया, अगर आप उनके वो सुने ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, उनकी ज़बान, क्या वो तहरीक इंसाफ के वो पढ़े लिखे लोग जो समझते हैं कि वो सबसे अक्लमंद, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे शरीफुल नफ्स, भाई इमरान खान की चॉइस है, उन्होंने फैसल वाडा साहब को नहीं लगाया, उन्होंने उनको लगाया, आपके प्रोग्राम में इस्तेमाल किए। जी 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 मेरे प्रोग्राम में इस्तेमाल किया। और एक बेवकूफ़ आदमी सोशल मीडिया पे कह रहा था कि मैं खामोश बैठा और सुनता रहा, हालांकि उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता, वो सोशल मीडिया पे जो था वो एनालिसिस कर रहा था इसी प्रोग्राम का, शहबाज गिल वाले, कि वो हमने रोकने की बड़ी कोशिश की, उसके बाद बीप लग गई थी, लेकिन वो इतनी दफ़ा बोला तो मैं तो इसलिए सुकून से बैठा हुआ था। खैर, लेकिन बहरहाल बेवकूफ़ी की तो कोई हद नहीं होती। आगे चलें सर, बताइए। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप क्या करने जा रहे हैं? टेक्निकल लॉकआउट क्यों करने जा रहे हैं? हम कोई हमें कोई कहने का मतलब ये, हमें क्या करने की ज़रूरत है? जब वो खुद प्लेट में रख के अपने आप को ऑफ़र करते हैं, तबाही की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को भी और ख़ुद भी अपने आप को और पार्टी को, तो हमें हमारा काम तो उन्होंने बिल्कुल आसान कर दिया। हम बिल्कुल उनके बारे में बात करते हैं, वो पॉलिटिकल फील्ड में फ़ाइट करने के हवाले से होता है कि जी हमने आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, अगले जनरल इलेक्शन नहीं, आप उनको टेक्निकली नॉकआउट करने क्यों जा रहे हैं? आप तो खुद विक्टिम है इसके, जुबैर भाई, आप तो खुद विक्टिम है। आपको चाहिए बैठ के कोई बात की जाए कि ये टेक्निकल नॉकआउट वाला सिस्टम ही खत्म हो कोर्ट्स के जरिए। पहले तो बात किसके साथ की जाए बैठ के? फैसल वाडा साहब की पार्टी के साथ। इमरान खान साहब हाथ नहीं मिला, उन्होंने पब्लिकली कहा है, एक दफा नहीं 10 दफा कहा है। अभी एक तो मसला ये है ना कि इमरान खान इज ए यूनिक पर्सन, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं आया जो कहता है मैं हाथ ही नहीं मिलाऊंगा अपने ओपोनेंट से। अब किस तरह से आप कहते हैं कि जी मिलजुल के कुछ फैसले करें, मिलजुल के कुछ फैसले करें? चले एक किसी नुक्ते पर तो फैसला करने के लिए बैठना पड़ेगा ना। आपको याद है जब वो हुकूमत में भी थे, इंडिया ने भी अटैक किया, सब पॉलिटिकल पार्टीज एक इकट्ठी हुई और आर्मी चीफ भी वहां आए, उधर भी इमरान खान नहीं आए। मतलब इमरान खान तो कभी पूछ लेते हैं, बात करने के लिए तैयार फैसल भाई, तो बात किससे करें? इलेक्शन से लेके टेक्निकल बात नॉकआउट आगे बढ़ सकती है। फैसल भाई, आपको भी हमने तो उसको इंडोर्स नहीं किया जिस तरह आपको टेक्निकल लॉकआउट किया गया। मैं उसको आज भी इंडोर्स नहीं करता। अब जो भी वजह हो उसकी मैं नहीं करता। जिस तरह नवाज शरीफ साहब को ये कहते हैं कि उनको गलत किया गया, जिस तरीके से अब इमरान खान साहब होने जा रहे हैं, तो एक तो इसके ऊपर आपका मौक़िफ़ क्या है कि आपको लगता नहीं है कि ये 8वीं तरमीम पहले थी, अब उसके बाद ये जुडिशरी को ये राइट दे दिया गया है कि जी ये कोई केस कर दिया उसके बाद 62-63 पे तो कोई उतरता ही नहीं भाई। कौन उतरेगा जिसने कभी झूठ ना बोला और जिसने कभी ये ना किया हो जिंदगी में कभी? तो आपको इस बारे में सोचना नहीं चाहिए सर? आप इनसे क्यों नहीं हाथ मिला लेते? मसला क्या है? हाथ मिलाने से मतलब बैठ क्यों नहीं जाते फैसल भाई? देखिए कामरान शाहिद साहब, मेरा केस तो इसलिए बहुत अनोखा है, आपकी मेहरबानी कि आपने उसको इंडोर्स किया मेरी बात को, क्योंकि मेरे ही केस के सिमिलर केसेस हैं सीएम सिंध के, खाकार अब्बासी की बहन के और मरूम क्या कहते हैं रहमान मलिक साहब के। उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई और फैसला किया है, हाई कोर्ट ने उस पर कोई और फैसला किया है, और इस बार तो इलेक्शन कमीशन मेरे लिए गया ही गया है जो वो नहीं कर सकता था। हाई कोर्ट ने मेरा फैसला सबूत पे नहीं, कंडक्ट किया है जी। 12 महीने केस चला, 6 महीने कोर्ट बंद रहा, 2 दफा जज नहीं आया, 4 दफा मैं तो इसलिए कह रहा हूं ये 62-63 निकाल ही देना डिस्क्वालिफिकेशन फैसल भाई। और सुप्रीम कोर्ट में, और कामराज शाह साहब मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट के कई दर्जनों आज के ऑर्डर्स हैं, उनको भी धज्जियां उड़ा दी। अब 62-63 पे तो सिवाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल तो कोई पाकिस्तान क्या कोई दुनिया में तो यही तो कह रहा हूं, शिक को खत्म कर देना। और जो फैसला करने वाले हैं वो कितने सादिक और अमीन है ये भी पूरी कौम को पता है। अब आप एक बात जो लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये जो नवाज शरीफ साहब का सुन ले सर, कामरान शाह साहब एक बार सुने, जी कामरान शाह साहब एक बार सुने। जो जज थे, जो जज है कमिश्नर इलेक्शन कमीशन के, वो खुद सादिक और अमीन नहीं है, उनका ना कोई कैरेक्टर है, ना मोरालिटी है, ना कोई एथिक्स है। तो आपने इल्जाम लगा दिया ना उन पे। अब बात ये मेरी बात सुने। नहीं भाई, नहीं कामरान शाह साहब एक बार रुके, मैंने सबूत दिए सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई को 4 महीने हो गए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं हमारे सामने तो नहीं ना है, तो हम तो इल्जाम समझेगा, मेरी अर्ज तो सुन लें। इलेक्शन कमीशन का भी है। फैसल भाई जज्बाती हुए थे आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो ठीक है, आपके इल्जाम आ गए, वो अब जब फैसला होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अब आपको लगता नहीं कि डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार इमरान साहब पे भी लटक रही है? नवाज शरीफ साहब के केस में जो को डिस्क्वालीफाई किया गया वो भी बड़ा अजीब सा टेक्निकल ग्राउंड था, तो इसको बैठ के इस पे कानून साजी कर ली जाए कि नहीं? यू डोंट थिंक सो? कामरान शाहिद साहब,
एक तो तहरीक इंसाफ को कोई बैन नहीं कर सकता अल्लाह की मेहरबानी से, सिवाय अल्लाह की ज़ात के। और डिस्क्वालिफिकेशन का ख्वाब अगर किसी ने पूरा करना है, जो पहले एक दफ़ा एक फार्मूले के तहत हमें उतार दिया गया, तो फिर मैदान भी यही है और घोड़ा भी यही है और अंजाम भी यही होगा। जुबैर साहब बड़ा मुस्कुराए, लेकिन भट्टी साहब ये फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था और आज ये भी कह रहे हैं, फैसल भाई भी कह रहे हैं कि कोई माई का लाल जो है इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। यहाँ पे माई के लाल तो बहुत है डिस्क्वालीफाई करने वाले, क्या ख्याल है भट्टी साहब? देखिए पहली जुबैर बात साहब बड़े सियाने उन सबके, जानते हैं नहीं उन्हें। जी 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 बताए भट्टी पहली साहब। बात तो ये है कि मैं कल परसों आपका प्रोग्राम सुन रहा था, तो उसमें एक मेरे सीनियर बुजुर्ग जिसमें आपने आना था और आप भाग गए थे, नहीं आए थे। जी 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 फरमाइए। जी जी हाँ, मैं नवाज शरीफ साहब भी अहल होके आ जाएं, इमरान खान साहब भी अहल होके ना अहल ना हो और मुकाबला हो, और फिर ताकि जिसको कौम वोट देना चाहती है। तो मेरा दिल किया कि मैं फ़ोन पे आऊँ और कहूँ बुजुर्ग साहब को कि फिर 1.5 लाख कैदी हैं जेलों में, उनके दरवाजे खोल दें ताकि वो भी इलेक्शन में हिस्सा लें और खुला कर कंपेन करें कि वो किस तरफ वोट देना चाहते हैं। इस मुल्क को मजाक बना दिया यार आपने, कि एक बंद झूठ बोलता है, बददयांती करता है, चीट करता है। ये भाई अगर मेरी बात सुने भट्टी साहब, अगर तोशा खाना में यही और इमरान खान साहब को सिर्फ इसलिए नाअहल ना किया जाए कि वो बड़ी पार्टी के सरबराह या मकबूल तरीन सरबराह। इमरान खान साहब का तोशा खाना जो रेफरेंस है, अगर ये साबित हो जाता है कि वो 58 तोहफे जो हैं, हाँ वो 58 तोहफे जो हैं वो 20% की बजाय 50% की बजाय 20% में ले गए, 8 लाख के तोहफे अगर मुफ्त ले गए, और फिर दूसरी बात है 4 साल उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात जो मुझे पिंच करती है, अब इस मुल्क में उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, वो है इमरान खान साहब की इखलाकी मयार जो उन्होंने 22 साल हमें बताया। वो रियासत मदीना के दाई हैं, वो उन्होंने कहा कि ये जो तोहफे हैं ये हुक्मरान की मलकियत नहीं होते, मुल्क की मलकियत होते हैं। और फिर उन्होंने तोहफे, आप मुझे एक घड़ी दें, मैं वो घड़ी बेच दूं, दुकानदार चौथे दिन आपको फोन करे कि हुजूर आपकी घड़ी पड़ी है, जरा आके ये ले जाइए, क्या आपका मेरे बारे में तासर होगा? ये हमारे इमरान खान साहब ने कहा है, किया है। 14 करोड़ के मुबैना तौर पर जो उन्होंने उनके पैसे हैं, जो उतने वो पिछले कोई 10 साल में नहीं कमा सके जितने उन्होंने 2 महीने में कमा लिए। उसके बाद आप कहते हैं नवाज शरीफ को भी अहल कर दो, इनको भी अहल कर दो, इस कौम को नाअहल कर दो यार। फिर कानून मजाक बना दिया आपने। भट्टी साहब तो नवाज शरीफ साहब को अहल कराने के लिए आखिरी 2 जुमले भाईजान, सिर्फ दो जुमले भाईजान। 2 एनके डिक्लेयर नहीं की, 2 एनके डिक्लेयर नहीं की, कैनेडियन वजीर आजम को $500 जुर्माना हो गया। निक्सन किस वजह से निकला? क्लिंटन का किस वजह से? मुझे अगर एक पॉइंट बताने थे भट्टी साहब, मुझे आपसे इल्तिजा है कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप वो फैसला जो जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन की थी ना मियां नवाज शरीफ की, वो पढ़ लें और फिर खुद ही आके सच्चाई से, दिल की सच्चाई से बता दें ये फैसले पर। जुबैर साहब आप मेरे मोहतरम हैं, आप हमेशा लॉजिक से जवाब देते हैं। मेरी बात सुन लें, कौमी असम्बली में झूठ किसने बोला था? नवाज शरीफ साहब ने। सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी किसने की? नवाज शरीफ साहब ने। एक सवाल का जवाब नहीं दे सके नवाज शरीफ, मनी ट्रेल नहीं दे सके नवाज शरीफ, जो जाली खात जस्ट जीत कैलबरी फाउंड, और एक झूठ बोलने वाले आपको कोई नहीं फील करते। कौमी असम्बली में झूठ मेरा सियासी बयान है, मैं मुकर जाऊं। भट्टी साहब मेरी बात और मनी ट्रेल इवन फील्ड्स की दी है, इवन पैसा आया कहां से? भाई मनी ट्रेल आपने फॉलो ही नहीं किया, केस आपने केस ही नहीं फॉलो किया। मैं कह रहा हूं आप उनकी जजमेंट पढ़ लेना, आपको शर्म ना आए अगर के जी उन पर जिन्होंने ये जजमेंट दी थी कि जी डिस्क्वालीफाई करने फिलहाल पर तो मुझे शर्म आ रही है। ये जो सामने मेरे बयानात पड़े हुए हैं यार, अफसोस है जिस तरह के दिए गए हैं, और पाकिस्तान में क्या हो क्या रहा है। एक ब्रेक लूंगा जी मैं तो। मुल्क के हालात बड़ी ख़तरनाक रविश पे हैं व्यूअर्स, और अगर आपने उसका अंदाज़ा लगा लें, इमरान खान साहब की आज की स्पीच सुन लें, आपको शेख मुजीब भी, मुल्क का टूटना भी, आपको ड्रोन भी, आपको गद्दार, पता नहीं क्या कुछ एविडेंस है या नहीं है, लेकिन आपको नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी बकौल इमरान साहब के सोच क्या रही है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।